हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जी, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना लेज़ी लंच एंड डिनर स्केड्यूल इन द क्वारंटीन। एक्चुअली आजकल लाइफ इतनी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। सुबह जैसे ही मैं कामों से शुरू होती हूँ, लाइक पूरे दिन के गुजरने का पता ही नहीं चलता। बट कभी कभी मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता कोई भी काम करने के लिए। तो आज उन्हीं दिनों में से कुछ एक था। मैंने क्लीनिंग वगैरह तो सब डन कर ली। तो अभी लंच टाइम था, तो बच्चों ने बोला कि हमें कुछ लंच चाहिए है, तो उनके लिए मैं बनाने लगी थी कुछ ऐसा फूड जो कि इजीली मैं बना सकूं। तो ये मेरे बेटे को नूडल्स पसंद हैं, तो उसके लिए मैंने नूडल्स वगैरह स्टार्ट किए हैं। तो जी बस ये नूडल्स वगैरह बन रहे हैं उधर। अब बाकी बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, जी वो भी एक क्वेश्चन था। तो उनके लिए उन लोगों ने बोला कि हमें पिज़्ज़ा बना के दें। तो कुछ ऐसा पिज़्ज़ाज़ होते हैं जो मैं फ़्रोज़न बाई करती हूँ, चीज़ पिज़्ज़ा। तो ये एक्चुअली मैं बच्चों के लंच के लिए लिया करती थी जब बच्चे स्कूल जाते थे। तो उन दिनों में मैं ये लंच में सुबह सुबह उठना और इसको जल्दी से मैं इसको रेडी कर देती थी और बच्चों को दे देती थी। इट वॉज़ वेरी लाइक ईज़ी टू मेक, ईज़ी टू कुक। सो बस ये कुछ पिज़्ज़ाज़ मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और आजकल तो ये मार्केट में मुझे कहीं नहीं मिल रहे। तो जो कुछ पड़ा है बस वही फिनिश हो रहा है। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि किस दिन मार्केट जाऊँ तो मुझे ये मिल जाएँ, क्योंकि आई डोंट नो क्या क्या टाइम ऐसा आ गया था कि लोगों ने सारा फ्रोज़न फूड बाय कर लिया था। और स्पेशली इस तरह का फ्रोज़न फूड जो आप एनी टाइम आप बच्चों को या ख़ुद अपने लिए भी वो बना सकते हैं। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड तो ये पिज़्ज़ा नहीं खाते फ्रोज़न, क्योंकि हमें तो या फ्रेश पिज़्ज़ा अच्छा लगता है और या फिर हम लोग बाहर से लेके खाया करते थे। लेकिन मेरे बच्चों को ये पिज़्ज़ा ज़रूर पसंद है, तो उनके लिए मैं पिज़्ज़ा बनाया करती थी। इन द मीनवाइल जब वो पिज़्ज़ा डिफ्रॉस्ट हो रहा है, इधर मैं साथ नूडल्स बना रही हूँ। और आप अपना बताएं प्लीज़, अपना लेज़ी डे मेरे साथ शेयर करें कि जब आपका लेज़ी डे होता है तो आप क्या बनाते हैं जो कि क्विकली भी बनता हो और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को अच्छा भी लगता हो। एक्चुअली जैसे जैसे मैं ये लंच की तैयारी कर रही हूँ, उस साथ साथ मैं रात के खाने का भी सोच रही हूँ कि मुझे रात के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि आज कुकिंग का कुछ ख़ास ऐसा मूड नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना है। अब बच्चे भी खाएंगे, हस्बैंड भी खाएंगे। एक्चुअली अब मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत खाया, तो मुझे लगा कि जैसे मैं थोड़ा वेट गेन कर रही हूँ, तो मैं आजकल एक कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़े कार्ब्स कम कर दूँ। कार्ब्स कम करने की वजह से साथ ही मैं कर लेती हूँ कि जिस तरह आपको ये देखें, ये फ्रूट का बोल मैंने कट करके रखा है। मेरे हस्बैंड और मैं ये फ्रूट खाएंगे। बच कुछ बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एक मेरा बड़ा बेटा वो खाएगा नूडल्स। तो मैं इसी तरीके से अवॉइड कर रही हूँ अपने कार्ब्स को, कि कार्ब्स अवॉइड किए जाएं और आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई, अपने लिए ऐसी चीज़ बनाई जाए जो आपको फीलिंग भी फ़ील हो और आपको कार्ब्स भी उसकी क्रेविंग भी नहीं हो। एक्चुअली मुझे आप लोग, मैंने चैनल अभी बनाया, लेकिन ये सारे इस सूरत हाल से पहले मैं कॉफ़ी पीने जाया करती थी बाहर कैफ़े में। एवरी डे जाती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं बड़ा मिस करती हूँ, क्योंकि जब मैं कॉफ़ी पीती थी मुझे बड़ा, वो मेरी पूरे दिन की एक आउटिंग होती थी। लाइक शाम में मुझे जाना होता था हाफ़ एन आवर टू आवर के लिए, और दैट वाज द बेस्ट टाइम। लाइक मुझे कहीं भी नहीं जाना, और अगर मुझसे कोई पूछे कि किधर जाना चाहती हो, तो मैं कहती थी ओके कॉफ़ी पे चलते हैं। तो मैं आज आज अपने लिए ये प्लान कर रही हूँ कि मैं रात में अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी और मुझे खाना नहीं खाना, ताकि मैं कॉफ़ी पीऊँगी तो मुझे उससे काफ़ी फ़ीलिंग फ़ील होता है। आई डोंट नो आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं चाय मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पी, और मैं सिर्फ़ कॉफ़ी पीती हूँ। और मुझे कॉफ़ी से मेरा स्टमक बड़ा फ़िल लगता है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे कॉफ़ी के बाद कुछ खाना पड़ेगा। तो बस यही तैयारी चल रही है। एक्चुअली ये पिज़्ज़ा आपने अभी देखा कि मैंने पिज़्ज़े को ओवन में बेक नहीं किया, क्योंकि एक छोटे से पिज़्ज़ा के लिए इतने पूरे ओवन को पहले डीप आप उसको प्री हीट करें, फिर उसको हीट करें और फिर उसके बाद उसमें आप पिज़्ज़ा बनाएं। तो ये मेरा एयर फ्रायर है, इसमें मैं थोड़े स्लाइसेस आते हैं, लेकिन मैं इसको कपल ऑफ स्लाइसेस को इकट्ठे रखती हूँ और जैसे ही वो 9-10 मिनट्स के लिए उसका टाइमर लगा देती हूँ। 9-10 मिनट्स के बाद पिज़्ज़ा, अभी आपको मैं दिखाऊँगी कि अभी 3 मिनट लेफ़्ट है,
तो जैसे पिज़्ज़ा रेडी होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना बेहतरीन मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। बिल्कुल एक जैसी हीट होती है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं पका होता। तो बेस्ट चीज़ है एयर फ्रायर। इसमें मैं पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, फ़िश भी बेक करती हूँ, चिकन भी रोस्ट करती हूँ, एनीथिंग यू नेम इट। मेरी तो ज़िंदगी ही आसान कर दी है इसने। ये देखें अभी बस उसका टाइमर ऑफ हो गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा। क्योंकि इसके साथ मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि मुझे बड़े ओवन को बार बार ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि मुझे ओवन में एक्चुअली मैं आई एम नॉट गुड बेकर। मुझे बेकिंग नहीं आती है, मैं कुक कर लेती हूँ, मुझे बेकिंग नहीं आती। तो मेरा ओवन सिर्फ मैं नान बनाती हूँ या तंदूरी रोटी मेरे घर में रोज़ बनती है, तो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ मैं ओवन ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ये आप देखें बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रेडी है और कितना अच्छा बेहतरीन पिज़्ज़ा बना है। आप देखें लगता है जैसे वाकई आपने प्रोफेशनली इसको किसी अच्छे से ओवन में बनाया है जिसमें एक जैसी उसकी हीट आई है। आप प्लीज़ ट्राई करें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर तो लाज़मी बात है कि एक ही तरीका बचता है वो ओवन में बेक करने के लिए। और दोनों चीज़ें ईज़ी हैं। जब तक मेरे पास एयर फ्रायर नहीं था तो मैं भी ओवन में ही बेक किया करती थी। अभी ये बस एक बैच बन गया है, दूसरे बैच को मैं बीच में रख दूँगी और 5-10 मिनट्स में वो भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद मेरा लंच फ्री हो जाऊँगी। मैंने भी फ्रूट ले लिया, मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया, बच्चों ने पिज़्ज़ा और नूडल्स खा लिए। तो बस जनाब मेरा लंच हो गया। लेज़ी लंच की एक क्विक सी रेसिपी मैंने आपको बताई कि मैं अपनी लेज़ी डेज़ में क्या करती हूँ। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा मज़े का टाइम होता है जब मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता। जी तो अब है जी डिनर की तैयारी हो रही है और इसमें भी मैंने बड़ा लेज़ी सा काम किया है। जैसा कि आप देखेंगे बहुत क्विक एंड ईज़ी बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए है तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के साथ सब बता दूँगी। सो या प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू बाय द मैसेजेस और मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। जी, तो बस अब सिंपली हमने इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को आपस में, ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो उसके बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे, वेरी सिंपल। और आप यकीन करें जिस दिन आपका खाना पकाने पे बिल्कुल मूड ना हो उस दिन मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और आप लोग देखेंगे कि कितनी क्विक एंड ईजी है और बहुत अच्छी, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं अब हमने। अब इसको हम स्टर करेंगे और देन यू आर गुड टू गो। जी, बस इसको आप प्रेशर लगाएँगे और नॉर्मली एक्चुअली जब मैं दूसरा प्रेशर कुकर यूज़ करती थी नॉर्मल हमारे घरों में जो होता था उसको, तो मैं थोड़ा कम टाइम लगाती थी। इसमें आपने देखा मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और इसके लिए 30 मिनट्स विल बी एनफ। ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा मीट और मेरे घर में इस मीट को बहुत सॉफ्ट वाले मीट को ही पसंद किया जाता है। कुछ लोग थोड़ा कम सॉफ्ट खाते हैं, हम लोग इसको काफ़ी सॉफ्ट खाते हैं। तो बस जी इसको मैंने रख दिया है। इसके साथ अब ये देखें जो गंदे बर्तन हैं, अब मैं जितनी देर में वो हो गए इतनी देर में मैं अपने किचन को क्लीन करूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मेरा घर क्लीन हो, किचन क्लीन हो, सब कुछ। तो ये देखें मेरे पहले डिश वॉशर में बर्तन थे, ये मैंने डिश वॉशर चलाया था तो वो अब सूख गए हैं। अब मैं इनको वापस रखूँगी अपनी जगह पे और साथ ही मैं ये जो थोड़े से बर्तन हैं ये मैं खुद हैंड वॉश करके और इसी डिश वॉशर में रख दूँगी ड्राई होने के लिए। अब आप देखें झटपट में मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया। आपको तो लग ही नहीं रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुकिंग की है अभी थोड़ी देर, बल्कि एक्चुअली कुकिंग इन प्रोसेस है। तो मेरा टाइमर पूरा हो गया है, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर से शाम हो रही है, शाम होते ही हम लोग एक्चुअली खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं, लाइक अराउंड 6-6:30 में अपने रोटियाँ वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ।
उसके बाद बच्चे हस्बैंड को बुला के खाना खिला के किचन क्लीन करके अराउंड 9-9:30 मैं अपने बेडरूम में चली जाती हूँ। हम लोग सोते तो थोड़ा लेट है, लेकिन रात में कोई भी फेवरेट ड्रामाज और ये चीज़ें मैं ज़रूर देखती हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए आप मी टाइम कौन सा होता है। मेरा मी टाइम रात को होता है, लेकिन मेरे उस मी टाइम में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते हैं, क्योंकि हम दोनों एक जैसी नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ या कोई मूवीज़, हमारी इंटरेस्ट काफ़ी मिलते जुलते हैं मूवीज़ और सीरीज़ के हिसाब से। तो हम लोग अक्सर चीज़ें देखते हैं, रात में 1-2 एपिसोड्स देख ली और अच्छा टाइम गुजर जाता है। आजकल तो बच्चे भी लाइक थोड़ा लेट सोते हैं। नॉर्मली जब स्कूल था तो मेरे बच्चे 9-9:30 सोया करते थे। अभी ऑनलाइन स्कूल है तो बच्चे अराउंड 10-10:30 सोते हैं, और सुबह फिर हम सारी फैमिली अराउंड 8:30-8 o'clock हम उठ जाते हैं। तो हमारा रूटीन कुछ ख़ास चेंज नहीं हुआ ये क्वारंटीन में, लेकिन कुछ लोगों का तो रूटीन बहुत चेंज हो गया। लाइक वो लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह आधे दिन तक सोते रहते हैं। हम लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी जागते हैं। हाँ, ब्रेकफ़ास्ट के टाइम में हमारा फ़र्क ज़रूर आया है, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मैं अराउंड 10-10:30 अब बनाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं सुबह तो उठते ही उनको कोई भूख का एहसास नहीं होता। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ कि एज़ अ न्यू यूट्यूबर लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच गाइस कि आप मुझे इस तरह से इसी तरीके से सपोर्ट करें, और इससे मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोस बनाने की और सब कुछ। और मैं जानती हूँ जिस तरह मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हूँ। पहले तो ये होता था कि शाम में ही थोड़ी देर देखना होता था, अब अगर जैसे ही दिन में कोई टाइम मिलता है तो मैं भी हमेशा यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि अच्छा उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वो दिन में क्या बना रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जी, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे और अपनी अमान में रखे, दुनिया से इन बीमारियों को दूर करे। प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल दैट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।